जय श्री राधे। जय श्री राधे। हमने कहा कीर्तन चलाओ क्योंकि हम बड़े आनंद में आ गए आपको कीर्तन करते देख करके। क्यों आए? इसलिए नहीं कि मानगढ़ में संख्या बढ़ गई, हम इस चक्कर में नहीं हैं। ये मान मंदिर हमारा नहीं है, तो ठाकुर जी का है। लेकिन जहां मेरा तेरा है वहां ठाकुर जी नहीं है। हमारा समाज इसी विभाग में तेजहीन हो गया है। भेद बुद्धि ये अपराध है। भाषण करते हैं लोग, भेद बुद्धि रखना नामा अपराध है, लेकिन हर जगह भेद बुद्धि चलती है। जैसे आपको उदाहरण दें, जब पहली बार यात्रा उठी थी तो यही जुगल मंत्र चलता था हमारे यहाँ। जब इस्कॉन मंदिर में पहुंचे तो वहाँ आकर के उन्होंने, कीर्तन हो रहा था, बैठे थे हम लोग बाहर की ओर, और दौड़ करके उन्होंने मुंह बंद कर दिया। ये नहीं होगा, महामंत्र होगा। उस समय नरसिंहदास जी, याद है तुमको? हाँ, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं करो। हमने कहा भाई हठ नहीं करो नरसिंहदास जी, महामंत्री को लो। चल पड़े, वहां से झगड़ा नहीं हुआ। फिर यात्रा में भी जो लोग बंगाली आते थे वो बेचारे महामंत्र करते थे। हमने कहा भाई छुट्टी कर दो, इस भेद में नहीं फंसना चाहिए। भगवान नाम में भेद करना नामापराध है। ये समझते नहीं है बेचारे, हमसे ज़्यादा जानते हैं, भाषण करते हैं, इनके हजारों शिष्य हैं, हमारा तो कोई चेला नहीं। हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं हैं। लेकिन जिस भेद को ये ले करके चल रहे हैं उस भेद में हमको नहीं फंसना चाहिए। महामंत्र का भी नाम युगल मंत्र अर्थ है। रूप गोस्वामी जी ने महामंत्र की व्याख्या किया, सर्वचेतो हरः कृष्णः तस्य चेतो हरत्यसौ वैदग्धी भाव विस्तारा हरा राधा मतो मता। राधा रानी का नाम है हरा, क्योंकि जो श्री कृष्ण के चित्त को हरण कर लेती हैं। ये महामंत्र के व्याख्या में उन्होंने लिखा है, गोस्वामियों ने, कई आचार्यों ने लिखा है, रूप जी ने, जीवनी जी ने। हरा का संबोधन बनता है हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका अर्थ हुआ राधे कृष्ण 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 राधे राधे। अगर हरा का अर्थ राधा नहीं करोगे तो जुगल उपासना नहीं बनेगा। इष्ट तो राधा राय नहीं है और कृष्ण ही है, इष्ट तो बदल नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने अर्थ किया है। दूसरी बात है कि महाप्रभु जी ने महामंत्र क्यों लिया? संसार राधा तत्व को नहीं जान सकता। सुखदेव जी ने इसलिए भागवत में राधा नाम नहीं दिया। श्री शुक प्रकट कियो नहीं आते जान सार को सार। तो इसलिए जो भेद बुद्धि छोड़ के चलता है, हमने यात्रा में छुट्टी कर दिया, कोई भेद नहीं।
महामंत्र करो, जुगल मंत्र करो, किसी को मत रोको। ये अज्ञान है और अपराध है। तो आप कर रहे हैं जुगल मंत्र अभेद दृष्टि रख करके, जबकि इस्कॉन के हैं, लाल कपड़ा भी है। तो इसलिए हमको प्रसन्नता हुई कि जब मनुष्य भेद दृष्टि छोड़ देता है। भेद दृष्टि ही एक अपराध है। अब जैसे भेद दृष्टि को छोड़ करके चले तो निर्गुणा भक्ति हो जाती है। भेद दृष्टि रख करके तुम 56 भोग लगाओ, कुछ भी करो। आर्चार्दौ अर्चेद ये माम पृथक भाव स राजस। तीसरे स्कंद में 29वें अध्याय में विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव, क्या संख्या है? 9। अर्चादौ बड़ी जोर की अर्चना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, 56 भोग लग रहा है, लेकिन पृथक भाव है तो राजस है। वो भक्ति निर्गुणा नहीं हो सकती। और कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजेद यष्टव्यमिति पृथक भाव स सात्विक। भगवान के लिए कर्म समर्पण के लिए भी कर्म कर रहे हो, भक्ति सात्विक है, लेकिन वो निर्गुणा नहीं है, क्योंकि उसमें पृथक भाव बना हुआ है, भेदभाव बना हुआ है। तो जहां राजस तामस दिखाई पड़ता है थोड़ा सा, वहां मन थोड़ा कम प्रसन्न रहता है। भेद को छोड़ के चलो। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदारतम अहितुक्यव्यवितम या भक्ति पुरुषोत्तमे। अहितु की किसी हेतु को लेकर के, स्पर्धा होड़ को लेकर के, भेद को लेकर के, सांप्रदायिक, ये सब निर्गुणा भक्ति नहीं है। इसलिए मैं कहीं जाता नहीं। हमको भी बुलाने आए थे नीचे से लोग, कीर्तन में चलिए। एक तो हमारा शरीर ही गड़बड़ है, लिफ्ट हो तो उतरें, गाड़ी हो तो जाएं। दूसरी बात है कि उद्देश्य भेद का है। कुछ लोग आते थे गौशाला में कीर्तन करने, तो लोगों ने रोक दिया, वहां क्यों जाते हो। कुछ लोग आते थे नीचे भी, तो रोक दिया गया, भेद दृष्टि रखने के कारण। हम तो नहीं रोकते, हमारे यहाँ को कोई भी साधु जा सकता है, कोई भी लड़कियां जा सकती हैं, क्योंकि भेद दृष्टि रखना ही एक दोष है, अपराध है। रसकुंज हमारा नहीं है। तुम आओ, अगर कहो तो हम खाली कर दें, कथा कहो। यहाँ माइक नहीं लाना पड़ेगा, कीर्तन करो, कोई नहीं रोकता है। त्रिपाल लगाओगे, पानी वर्षा सब बाधाएं सहना पड़ेगा। क्यों? अलग, हम अलग अपनी सत्ता चाहते हैं। भेद दृष्टि जहां लक्ष्य है वो हमको पसंद नहीं है। तुम आओ, तुमको हम जगह न दें, भेदभाव रखें तो ठीक है, लेकिन भेद को लेकर के तुम चलते हो, वो जगह अलग है, ये जगह अलग है,
तब हम नहीं जाते। हमको बुलाने आए थे, हम शरीर भी गड़बड़ है, नहीं तो हम जरूर जाते। चंद सरोवर से बुलाने आए थे लोग, ठाकुर बाबा का उत्सव है, राजेंद्र जी आ रहे हैं, हमने मना कर दिया। उनको दुख हुआ, वो लोग कीर्तन तक में नहीं रुके। रात को हमने कहा कीर्तन आध घंटे में शुरू होने वाला है, आपके पास गाड़ी है, कीर्तन दे के जाओ ब्रजवासियों को। वो नहीं रुके क्योंकि उनको फील हो गया कि हमारे यहाँ नहीं आए। उनके साथ वैष्णव दास जी भी थे, और हम इसलिए नहीं जाते हैं कि 2 घंटा आना 2 घंटा जाना और 1 आध घंटा बैठना, सारा दिन चला जाता है। तो कहीं भी आना जाना हमने बंद कर दिया, और शरीर भी हमारा स्वस्थ नहीं है। इसलिए लोग कारण कुछ भी समझें कि अहंकार है, कुछ है, हमने आना जाना बंद कर दिया कहीं भी। अब भी नीचे केशवदास जी कह रहे थे राजेंद्र जी आ रहे हैं, हैं? कहाँ गए? तो कहो तो पकड़ के चलें भाई, हमें कोई अहंकार तो है नहीं। तो हाँ, तो हम भेद दृष्टि नहीं रखते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ भेद दृष्टि उसका समर्थन भी नहीं करते। हमें तो यही अच्छा नहीं लगा, अभी कल पता पड़ा कि मुरली की कथा जयपुर में ही, नरसिंहदास जी ने बताया, तब हमको पता पड़ा जयपुर में वहाँ आए जहाँ सुरेश की कथा होती है। हमने कहा तुमने पहले नहीं कहा, नहीं मना कर देते, क्योंकि सुरेश हो महेश हो यहीं के बच्चे हैं। इनके मन में कोई भाव आवे कि हमारा क्षेत्र है और उसमें ये मुरली क्यों घुसी, तो ठीक नहीं है। मुरली को जाना भी नहीं है बाहर, गहवर वन में ही रहना चाहिए, हमारा सिद्धांत तो यही है, और वो जाना भी नहीं चाहती। लेकिन राधाकांत हैं, ये प्रोग्राम ले लेते हैं, यहाँ के व्यवस्थापक हैं, मैनेजर हैं, तो हम कुछ नहीं बोलते। मुरली को दूसरा खंड लिखना है, समय नहीं कथा कहने का, इसलिए हमारे विचार से तो इनको इसकी कथा कहीं नहीं लेनी चाहिए। न ये जाना चाहती हैं, न हम इसके समर्थक हैं। ब्रजवास करे, यहाँ जो आराधना चल रही है, कहना नहीं चाहिए वो संसार में कहीं नहीं चल रही है। न उसमें दिखावा है, न दम्भ है, न यश की इच्छा है, न विषय की इच्छा है। सभी लड़कियां नाचती हैं, कहीं किसी को कोई नहीं देखता है। ऐसा शुद्ध भाव का नृत्य, इतने लड़के लड़कियां मिलकर के अपने अपने रंग में विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेवा, थोड़ा सा भी विषय के लक्ष्य आया तो आराधना बिगड़ गई। यश का लक्ष्य आया तो आराधना बिगड़ गई। ऐश्वर्य मालिकियत का लक्ष्य आया तो आराधना बिगड़ गई। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेवा अर्चादो अर्चेद उमाम पृथक भाव स राजस, वो निर्गुणा भक्ति नहीं है, राजस हो गई। हम नहीं चाहते हैं कि मुरली राजस भक्ति में फंस जाए। हम किसी को नहीं चाहते हैं कि राजस भक्ति में फंसे।
किसी को नहीं चाहते कि तामस भक्ति में फंसे। बड़े जोर का कीर्तन हो रहा है और उसमें ईर्ष्या है, मात्सर्य है, अभिसंधायो हिंसाम, और क्या है, दंभम मात्सर्यवेव, दिखावा है, मात्सर्य है, होड़ है, तो तामस हो गई भक्ति। अभिसंधायो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव संरंभी भिन्न दृग्भावम मई कुर्यात् स तामस। क्या फायदा, थोड़े सा जीवन है, हम तामस भक्ति में फंस जाएं, राजस भक्ति में फंस जाएं। प्रचार 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 करना है, निर्गुणा भक्ति करो जो वास्तविक भक्ति है, सच्ची भक्ति है। अहितुक्य व्यभिता या भक्ति पुरुषोत्तमे, भागवत कहती है अहितुकी भक्ति करो, अव्यवहित रुके नहीं, वो सच्ची भक्ति है, निर्गुणा भक्ति है। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम। अव्यवहित अहितुक व्यभिता, ये कई जगह आया है, शुरू में भी आया है, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में भी आया है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या है दूसरे स्कंद में? सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहितुक्य व्यभिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। भक्ति करते हो तो अहेतुकी करो, कोई कारण लेके मत करो। 6 घंटे कीर्तन भी किए और उसका लक्ष्य कुछ दंभ है, मात्सर्य है, तो तामस हो गई। हमारे यहाँ गौशाला में कीर्तन चलता है, हमारे यहाँ हम शब्द गलत कह रहे हैं लेकिन कहना पड़ता है। वह वो छुट्टी है, महामंत्र करो, जुगल मंत्र करो, वहाँ दिखावा नहीं है, लोभ नहीं है, सब अपनी अपनी मधुगरी पाते हैं और ऐसा शुद्ध अन्न खाते हैं। ऐसा सुंदर वातावरण कहीं नहीं है। उसको छोड़ करके कोई अलग झंडा खड़ा करता है तो व्यर्थ है, निर्गुणा भक्ति को नहीं समझा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आगे मुरली की कथा कहीं ली जाए बाहर, और न मुरली जाना चाहती है। थोड़ा सा जीवन है, ब्रज में हम लोग उपासना कर लें और सच्ची उपासना करें, निर्गुणा भक्ति करें। क्या करेंगे बाहर जा करके? पैसा चाहिए नहीं, सब काम चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। 8-10 लाख रुपए रोज का गौशाला खर्च है, न कोई मांगते हैं, न डोनेशन है, न चंदा है, चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? अब यात्रा आने वाली ही करोड़ों रुपए का खर्च है। हमने मना कर दिया सुभाष जी से कि पैसा मत लाओ, हमारा ऐसे ही चलता है काम, ऐसे ही चलेगा। कोई भी कामना आ गई, भक्ति दुर्बल हो जाती है। हम लोगों ने बनियागिरी दुकानदारी शॉप बना रखा है, भक्ति की शॉप। ऐसे भक्त बनो कि भगवान भी आके सामने खड़ा हो जाए और कहे ले तो ये ले ले, और कह दो नहीं हम नहीं लेंगे, जैसा प्रहलाद जी ने कहा। सच्चा ठनाठन की भक्ति यह है। देखो 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में हैं? हाँ, हमारा जो लक्ष्य है, हम चाहते हैं मान मंदिर में जो भी यहां रह रहा है, चाहे साधु है, चाहे विरक्त है, चाहे लड़की है, बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, उसको भी सिखाओ कि ठोस भक्त बनो, जैसे प्रहलाद जी थे। भगवान बोले
कि तू एक कल्प तक राज्य कर। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, मां माम प्रलोभय, क्या संख्या है 2, हे नरहरे मुझे लोभ मत दो। भगवान खड़ा है और भगवान से कह रहे हैं हम तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम हमको लोभ मत दो। इसको भक्ति कहते हैं। मां माम प्रलोभय उत्पत्त्यासक्तम, हम तो अनादिकाल से जब से जीव बने हैं इन चीजों में, संसार में आसक्त हैं। कामेषु तैर्वरैः, हम तुम्हारी शरण में क्यों आए हैं। तत्संग भीतो निर्विण्णो, सच्चा वैराग्य निर्विण्ण मन क्या है, आसक्ति से डरो, ये सच्चा वैराग्य है। मुमुक्षुस्त्वाम उपाश्रितः, हम तुम्हारे शरण में क्यों आए हैं, निर्विण्ण सच्चे भाव से। क्यों ऐसा काम करते हो जो भक्ति राजस तामस बन जाए। जबकि तुमने ब्याह नहीं किया, तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हारा कुनबा नहीं, पति नहीं, तब भी अगर तुम्हारे मन में इच्छा आ जाए पैसे की, तो धिक्कार है तुम्हारा जीवन, बेकार तुमने घर छोड़ा, मिट्टी में मिला दिया अपना जीवन। उसी तरह तुम्हारे ही नहीं, चाहे साधु संत हैं, यहां रह रहे हैं, मन में कामना आ गई तो धिक्कार है, तुम्हारे वैराग को धिक्कार है, तुम्हारे साधन को धिक्कार है, तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। यद्यप कड़े शब्द हैं, लेकिन हम क्या करें, हमको कड़ा ही बोलना आता है। मां माम प्रलोभय उत्पत्त्यासक्तम कामेषु तैर्वरैः, तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वाम उपाश्रितः। फिर प्रहलाद जी घबरा गए कि भगवान तो ऐसा नहीं करेगा कि जहर दे दे भक्त को, भोग दे दे, भगवान ऐसा नहीं कर सकता। फिर क्यों किया इन्होंने। दूसरा श्लोक है, भृत्य लक्षण जिज्ञासुर। दाल बनाने वाली दाल चावल बनाती है तो एक चावल टटोलती है, अगर पका है कि नहीं ऐसे टटोलती है, मसलती है। तो भगवान जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कामनाएं हैं कि वैसे ढोंग कर रहा है। लेक्चर देता है निष्कामता का, और भीतर लड्डू पूड़ी कचौड़ी मालपुआ खाने की इच्छा है। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेषु अचोदयत। दास का लक्षण जानने के लिए आपने कामनाओं में प्रेरित किया। नान्यथा ते खिल गुरु वर्तेत करुणात्मनः। कोई करना वाला भगवान भक्त को नहीं चाहेगा भोग में चला जाए। कोई करुणा नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई कृपा नहीं है। हम बड़ा प्रेम करते हैं, तुमको जहर दे दिया। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेषु चोदयत। और आगे, भवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु। ये हृदय की गांठें हैं, यश हो जाए, नाम हो जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, ये गांठें आज तक कभी नहीं खुली, अनादिकाल से नहीं खुली। ये संसार का बीज है। ये बीज पेड़ बनेगा, ये तुम्हारे मधुकरी उगरी को खा जाएगा, वैराग को खा जाएगा। तुमने घर छोड़ा, ब्याह ने कराया, और सबको खा जाएगा बीज। भगवान संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु। ये हृदय की गांठें हैं जो आज तक खोल नहीं पाए हम लोग, कभी नहीं खोला, और न खोलने के रास्ते पर हैं।
आगे क्या है? नान्यथा ते खिल गुरु घटे ते करुणात्मना। कहीं ऐसा हो सकता है कि करुणामय भगवान जहर दे दे, भक्त को भोग दे दे? क्या शब्द हैं? नान्यथा ते खिल गुरु घटे ते करुणात्मना। और अगर आपने भृत्य लक्षण के दृष्टि से पूछा है तो ये निश्चय समझ लो, यस्त आशीष आशास्ते न सब भृत्य सबई बणिक। कामनाओं को रखता है तो बनिया है, भक्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। केवल श्राप दुकान खुली है वहां पर, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, प्रचार हो रहा है, हमारा माल खरीदो, हमारे चेला बनो, हमारी चेली बनो। ये सब दुकानें हैं। वो दास तो न है, न हो सकता है। और स्वामी भी अगर लोभ के दृष्टि से काम कराने के लोभ के लिए वेतन देता है तो स्वामी नहीं है। आशासानो न वै भृत्यः। जिसको आशाएं हैं, कामनाएं हैं, वो दास नहीं है। नाम रख लिया उसने गोपाल दास, गोविंद दास, लेकिन दास नहीं है। न स्वामी भृत्यता स्वाम्यम इच्छन योराति चाशिष। जो स्वाम्यम अपने मालकियत के लिए, अपने प्रचार के लिए भोग देता है, सुविधा देता है, वो स्वामी स्वामी नहीं है। क्या है? प्रचार में जाओ तो जैसे कंपनी वाले गाड़ी देते हैं, कंपनी वाले जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बंगला देती हैं, खर्च देती हैं, किराए देती हैं। 4-4 लाख रुपए तनख्वाह। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, कई लाख तनख्वाह संजीव जी की है। बढ़िया है बंगला, फ्लैट, बढ़िया सुविधा है। क्यों है? हमारा माल एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बिकेगा। उसी तरह से हम लोग भी अगर करते हैं तो हम बनिया हैं, भक्त नहीं हैं। प्रचार करो, कुछ मत लो, नाम वाम कुछ न सोचो। अगर नाम सोच लिया, सम्मान सोच लिया, तुम बनिया हो, भक्त नहीं हो। ठोस भक्त बनो। देखो, इन बातों को समझो, इससे तुम ठोस भक्त बनोगी और जन्म जन्म के लिए तुम्हारा कल्याण होगा। और नहीं तो तमाम डोलती हैं बाइयाँ, माला झोली हिलाती, आज वहाँ पंगत है, वहाँ इतनी दक्षिणा है, वहाँ ये मिलेगा, वहाँ वो मिलेगा। तमाम साधु घूम रहे हैं, वहाँ पंगत भई है, वहाँ इतनी दक्षिणा है, वहाँ ये बढ़िया माल मिलता है, बढ़िया साधु सेवा हो रही है। जीवन सब बेकार चला जाता है। भक्ति राजस तामस सात्विक हो जाती है। एक उदाहरण ले लो, एक नहीं सारा भागवत इसी से भरा पड़ा है। चौथे स्कंद में भरत जी के चरित्र है, 5वें में है। 5वें स्कंद में भरत जी का चरित्र है और उनके बारे में लिखा है, कोशिश करो कि इस जीवन में हम ऐसे बन जाएं
यद्यप भैया बड़ा कठिन काम है, हम तो बन नहीं पाए, और ऐसे कामी हैं कि हमको आशा भी नहीं बनने की। 5-14 हाँ 40 के आसपास है। क्या है श्लोक पढ़ना? देखो इसको भक्त कहते हैं। 14-40 है 43। अगर दम है किसी में, दम तो नहीं है, दम किसी में जीव में नहीं है ऐसा बनने की, ये तो भगवान की कृपा बनाएगी। साधु नहीं, साधु बग के बाप बन जाओ, कुछ नहीं है। क्या दम है? यो दुस्त्यजान, दुस्त्यज मने छोड़े नहीं जा सकते, स्त्री पुत्र परिवार कुटुंब माँ बाप। दार सुतान, सबसे ज्यादा बंधन है स्त्री का, जिससे लिपट के सोता है आदमी, स्त्री नहीं छूट सकती। सुतान बेटा बेटे नहीं छूट सकते। सुहृद परिवार कुटुंब नहीं छूट सकता। राज्य नहीं छूट सकता। क्यों? हृदय स्पर्श है, तुम्हारे हृदय को ये सब पकड़ लेते हैं, डायरेक्ट भीतर घुस जाते हैं। शरीर को नहीं, तुम्हारे हृदय को छूते हैं, पकड़ लेते हैं। मनुष्य स्त्री भोगता है, कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है स्त्री को भोग रहा है, स्त्री के ऊपर चढ़ा है, लेकिन वही स्त्री 24 घंटे उसके छाती पे चढ़ी रहती है, उसके हृदय पर चढ़ी रहती है। भोगी तो 2 क्षण के लिए भोग भोगता है, स्त्री पर चढ़ता है। उसके दंड रूप स्त्री दिन रात छाती पे चढ़ी रहती है। हृदय स्पृशा का अर्थ यह हुआ, ये भोग, ये वासनाएं, संपत्तियां, ये सब छाती पे चढ़ जाती हैं, जकड़ लेती हैं और निकल नहीं सकता आदमी। ब्रजवासी गाते हैं, अरी बहना रणुआ तो रोवे आधी रात, सपने में देख कामिनी। सारी रात रोता है, सपना देखता है कामनियों का। ऐसे स्त्री भी देखती है। घर की तिरिया ढूंढ लागी, कबीरदास लिखा है, ढूंढ फिरी चहु पासा। विधवा हो गई, रात को बादल गरज रहे हैं तो तड़प रही है कि पति होता तो लिपटता। कहें कबीर सुनो भाई स्वाधो, छोड़ो जग की आशा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। इस पद को, बहुत बड़ा पद है, हम बचपन में गाते थे, अब तक याद है। मनुष्य मर गया है, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। बहन कह रही है हमारा भाई है, मर गया है। मां कहती हमारा बेटा है। स्त्री कहती है हमारा पति है। कोई कुछ किसी का नहीं है। जाओ अकेले फूंको चिता पर। चार जना मिल खाट उठाए, रोवत ले गए डगर डगरिया। कहें कबीर सुनो भाई साधो, संग गई वह सूखी लकड़िया। छूट गई सब महल अटरिया। महल अटारी सब छूट गए, संग क्या गया? 2 लकड़ी जलाने के लिए तुमको, और कुछ नहीं गई साथ में।
कहें कबीर सुनो भाई साधो, संग चली व सूखी लकड़िया, हमका ओढ़ा में चदरिया चलती बेरिया। फिर वहां ले गए, 4 जना मिल खान उठायन, रोबत ले गए डगर डगरिया। और फिर चारों कोने अग्नि लगाई, फूंक दियो जैसे होरी। अपना बेटा अपने कुटुंब के ले गए और फूंक दिया उन्होंने होरी। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घासा। चिता पे जल रहा है शरीर, लकड़ी की तरह हड्डी जल गई और बाल खेत घास की तरह जल गए। सोना जैसी काया जर गई, कोई न आयो पासा। बड़ा सुंदर शरीर था, सोने जैसा, गोरा चिट्टा, अब कोई नहीं आया बचाने। घर की तिरिया ढूंढन लागी, स्त्री विकल है, कहां गया हमारा पति। बादल गरज रहा है, रात भर सो नहीं रही है। ढूंढ फिरी चहुपासा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा। अरे भैया जग की आशा छोड़ दे, क्यों आशा करता है, संसार की कामनाएं करता है। थोड़ी देर में यही हालत होगी तेरी भी। तो यहां कह रहे हैं कि दार सुतान, दारा मनी स्त्री, ये सब हृदय स्पर्श हैं। बेटा बेटी हृदय को चकड़ लेते हैं। हमारे पास एक घटना सुना दें, हालांकि समय हो रहा है, अभी बाकी है। एक व्यक्ति आया था, 30 साल पुरानी बात है। इतना है याद है कि लखनऊ का था, कोई कंडक्टर था। वो आया, बोले स्वामी जी या तो हमारा दुख दूर करो या तो हमको मौत दे दो। हमने कहा भाई मौत तो हमारे पास नहीं है। क्या दुख है? बोले हमारे पास 9 लड़कियां हैं और मैं कंडक्टर था, हमको हमारे अफसर ने निकाल दिया बेईमानी के बारे में। अब सोचिए 9 लड़कियां हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई खाना पीना, हर महीने कितना खर्च होता है हम संभल नहीं पाते हैं। ऐसे में नौकरी छूट गई। आप तो साधु हैं, आप तो मांग खा लेते हैं, हमारी इन लड़कियां कहाँ मांगेंगी। पानी तक का पैसा देना पड़ता है शहरों में। वाटर का भी पता होगा सबको, पानी का भी टैक्स देना पड़ता है। हम बिना पैसा के तो पानी भी नहीं पी सकते। फिर उनको खाना देना, उनको पढ़ाई कराना। तो इसलिए मैं निकल पड़ा हूं कि या तो मेरा कष्ट दूर हो या मैं मर जाऊंगा। हमने कहा भाई हमारे पास दोनों चीज नहीं है, न हमारे में शक्ति है कि हम तुम्हारे कष्ट को दूर करें, न हम इतनी शक्ति है कि हम तुमको मार डालें। बोले यहाँ तो नहीं मरूंगा, मैं गंगा जी में ऋषिकेश में जा कर के कूद पड़ूंगा और गंगे गंगे के शरीर छोड़ दूंगा। हमने कहा भाई शरीर मत छोड़ो, हम एक रास्ता तुमको बता रहे हैं, अनुष्ठान करो।
यानी एक तरह का भजन होता है। बोले वो क्या होता है? हमने कहा हमारे यहाँ अनुष्ठान किया था लोगों ने, नारायण कवच हम बताएंगे तुमको, और जब तक सिद्ध न हो जाए बैठे रहो, देखो होता है चमत्कार कि नहीं होता। मरने से अच्छा है ये रास्ता। गंगा में कूदोगे, मर जाओगे, उससे कुछ नहीं होगा, प्रेत बनोगे। ऐसा तब करो, गारंटी हम देते हैं। तुम जब तक कार्य सिद्ध न बने इसको पाठ करते रहना। और हमने कहा हमारा अनुभव है, जिन लोगों ने किया है उनका दुख दूर हुआ है। वो बोला कि महाराज आप जान नहीं सकते मेरी दशा, हमको नींद नहीं आती है, हर समय चिंतन चल रहा है। वो 9 लड़कियां भूखी होंगी, पापा पानी नहीं है, नल नहीं है, मर रही होंगी, ऐसे में मैं कैसे पाठ कर सकता हूं? मैं चैन से बैठ नहीं सकता हूं, सो नहीं सकता हूं, खा नहीं सकता हूं, पी नहीं सकता हूं, और आप कहते हैं पाठ करो। हमने कहा फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मैं जाऊं? हमने कहा हाँ जाओ, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से तुम्हारा जीवन बच जाए। जिन लड़कियों की आसक्ति में तुम मर रहे हो, वो लड़कियां भी जीवित रहेंगी, मरेंगे नहीं। तुम नहीं रहोगे तो भी मरेंगे नहीं, भगवान है सबका। बोले मुश्किल है जीना। मैं यहां से गया और गंगा जी में डूबा। हमने कहा अगर जीवित रहना तो हमको चिट्ठी लिख देना। 30 साल हो गए उसकी चिट्ठी नहीं आई, इसके माने वो मर गया होगा। ये इस पर कहा, हृदय स्पृशा शब्द पर कहा। स्त्री बेटा बेटी ये हृदय को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, गुलाम बना देते हैं, और उन सबको उन्होंने जाऊ युवाइव जवानी में छोड़ दिया। जबकि जवानी में स्त्री छोड़ना कठिन होता है। कैसे छोड़ा? गंदा शब्द है, मल कहते हैं टट्टी। जैसे हम लोग टट्टी फिरते हैं जंगल में, फिक्र नहीं करते हमारी टट्टी सूख गई है कि सुअर ने खाया कि क्या हो रहा है, उसको छोड़ना कहते हैं। मल टट्टी की तरह छोड़ दिया, फिर मुड़ के नहीं देखा कि हमारी स्त्री कहां है, बेटे बेटी कहां है। क्यों छोड़ा? उत्तम श्लोक लालसा। उत्तम श्लोक भगवान की लालसा में छोड़ा। ऐसा नहीं कि लड़ाई हो गया इसलिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि नालायक थे इसलिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि वो लोग अयोग्य थे इसलिए छोड़ दिया। भगवान के लिए छोड़ा। निर्गुणा भक्ति इसको कहते हैं। किसी में दम हो भगवान की कृपा से तो ऐसी भक्ति करे। घर से निकलते मान सोचते हैं हम मुरारी पापू बन जाएं, कथावाचक बन जाएं, गाड़ियां आगे पीछे दौड़ें। तुम बने हो कुत्ते के लिए, घर से निकले हो, भगवान के लिए नहीं निकले हो, इच्छाओं के लिए निकले हो घर से। अगर तुम दम है तो संसारी भोग तो छोटी चीज है, इससे भी ज्यादा एक विचित्र त्याग है। 44वां यो दुस्तजान क्षितिसुत सुजनार्थ दारान। छोड़े नहीं जा सकते। स्त्रियां, बेटा बेटी,
स्वजन कुटुंब कबीला, चाचा ताऊ भाई, अर्थ पैसा, साधु बन गए फिर भी इकट्ठा कर रहे हैं। क्षित क्षिति सुत स्वजनार्थ दारान, दुस्त्यज हैं, छोड़े नहीं जा सकते। किसमें दम है छोड़ेगा? साधु बनने पर भी हम लोग पंगत के लिए भागते हैं। क्या यही साधु बनने का फायदा है? अर्थ पैसा रखते हैं, क्या साधु इसीलिए बना जाता है? दुस्त्यज है, सब चीजें छोड़ी नहीं जा सकती। अगर कोई छोड़ दे तो इससे भी आगे है देवलोक की लक्ष्मी। प्रार्थ्याम श्रियम सुरगणई, देवलोक की लक्ष्मी आई भरत जी के पास। मनुष्य लोक की लक्ष्मी तो छोड़ आए। सातों द्वीप के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। हम लोग तो एक कमरा नहीं छोड़ पाते, एक आश्रम, एक मकान नहीं छोड़ पाते। साधु साधु लड़ते हैं मुकदमा। इससे आगे देवलोक की लक्ष्मी इंद्रपद। दूसरी कड़ी में है प्रार्थ्याम श्रियम सुरवड़ई, देवता लोग जिसको प्रार्थना करते हैं, वो लक्ष्मी आई उनके पास। और कैसे आई? सदयावलोकम, दया से भरी दृष्टि लेकर के आई। इसके दो अर्थ हैं। एक तो दया करने आई, दूसरा अर्थ है दया की दृष्टि देने आई कि हमको ग्रहण कर लें। भरत जी भगवान के भक्त हैं। जिसको देवता तरसते हैं वो तरस रही है कि हमको स्वीकार कर ले। और उसको नैच्छन्द्रपः, राजा ने उस लक्ष्मी की इच्छा नहीं किया। बोले तो बड़ा गड़बड़ किया उन्होंने, अपमान किया, लक्ष्मी का अपमान किया। बोले नहीं, तदुचितम, ठीक किया उन्होंने। महताम, अगर महापुरुष बनना है, भक्त बनना है तो मधुद्विड माने मधुसूदन, भगवान कृष्ण के सेवा में अनुरक्त जिनका मन है, वो तो अभाव माने मोक्ष को भी तुच्छ मानते हैं। स्वर्ग की लक्ष्मी अक्षुई तो छोटी चीज है। अभाव कहते हैं मोक्ष। मोक्ष को भी फल्गु माने तुच्छ मानते हैं। इसको कहते हैं भक्त, इसको कहते हैं दास। उसको दास नहीं कहते, डोनेशन लेते। घर घर डोलत दीन भय, दर दर डोलत दीन भय, घर घर जांचत जाए। इस घर से निकले उस घर में गए, उस घर से निकले उस घर में गए, इस सेठ की कोठी से निकले वहां गए। क्यों? डोनेशन लेने के लिए। दर दर डोलत दीन भय, घर घर जांचत जाए। क्यों मांगते हो? लोभ का चश्मा लगा है आंख पर। दिए लोभ चश्मा चखनी। ये लोभ का चश्मा है ऐसा कि जैसे माइक्रोस्कोप होता है, छोटी चीज बड़ा दिखाई पड़ती है। ये माइक्रोस का बाप है। लघु बड़ो लजाए जनाए। तुच्छ मनुष्य, हाड़ मास का कुत्ता, और सेठ जी बनकर, सेठ जी लाओ, बड़ा दिखाई पड़ रहा है।
बड़ा देखने के कारण ही तो हम लोग याचना कर रहे हैं। ये क्या पानी कहाँ कर रहा है, वर्षा हो रही क्या? अच्छा ठीक है। लघु बड़ो जनाए, आशा, आशा तुलसीदास जी लिखता है एक दोहे में कि तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम। बोले आशा एक ऐसी देवी है जो अद्भुत देवता है। बोले क्यों? देवता की सेवा करोगे तो देवता फिर तुमको इच्छा पूरी करता है। और ये ऐसी देवी है, इसकी सेवा करोगे तो दुख देगी, और इसको लात मारोगे तो तुमको आनंद हो जाएगा। से दुख समर्पई विमुख भय अभिराम। इस आशा देवी की जितनी तुम सेवा करोगे उतना ही दुख देगी। समर्पई विमुख भय अभिराम। मनुष्य स्त्री से आशा रखता है, जितना आशा रखता है उतना ही दुख देती है। बेटे से आशा रखता है, जितना आशा रखता है उतना ही दुख देगा बेटा। और छोड़ दो, सुख मिलेगा। यही भागवत का सार है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। सबसे बड़ा दुख है आशा, और निराशा से ज्यादा सुख नहीं है संसार में। तो जहां कोई भी कामना दिखाई पड़ती है, हम उसकी कामना को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर समझ लेते हैं कि रास्ता गलत है। कोई नाम के लिए, कोई अपनी इज्जत के लिए, सम्मान के लिए कोई कार्यक्रम रखता है, ये सब गलत है। इसलिए सबके बीच में हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कभी नहीं चाहते कि इसका ब्रज बालिका है ये सच्ची भक्त बन जाए कृष्ण की। कथा वथा में क्या है? कुछ नहीं है। संसार का प्रचार भगवान करेंगे, संसार का कल्याण का ठेका भगवान ने हमको नहीं दिया है। अगर हम कामना से रहित हो जाएं, आखिर में एक श्लोक कहा है प्रहलाद जी ने, वहीं 7-10 विमुंचति यदा कामान 9। हे नर हरे, जिस क्षण, जिस दिन, जिस घड़ी, जिस महीने में मनुष्य कामनाओं को छोड़ देता है, यदा मने पता नहीं कब छोड़ता है, जब भगवान की कृपा होती है। वो सुनहली बेला कभी नहीं आती है। अक्सर हम लोग मर जाते हैं और कामनाएं पीछा नहीं करती, छोड़ती नहीं है। विमुंचत यदा कामान मानवो मन से स्थितान। ये कामनाएं मन में रहती हैं। तर्ये व पुंडरीकाक्ष, उसी समय, तरही मने उसी टाइम, उसी सेकंड, उसी मिनट, उसी दिन वो भगवत्वाय कल्पते, भगवान बन जाता है।
इसलिए जाहि न चाहिए कबहू कछु। कबहू शब्द माने भूखे हो तो रोटी मत चाहो, नंगे हो जाड़ा में कपड़ा नहीं है तो भी कुछ न चाहो। कबहू माने अभाव की स्थिति में भी मत चाहो। कछु माने कपड़ा लत्ता पैसा देला नाज पानी। केवल चाहो तो तुम सन सहज स्नेह, भगवान से प्रेम हो जाए तो देखो भगवान आते हैं तुम्हारे पास कहीं, वहीं तुम्हारे हृदय में भगवान भी रहने लग जाएंगे। बसऊ निरंतरता सुर सो राउर तब गे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि अर्थ का साधन बने मुरली, पैसा कमा के लावे। यद्यपि मानगढ़ में बहुत बड़ा खर्च है, लेकिन ये स्वार्थ अगर रखता है मनुष्य तो नीच है। आशासानो न वै भृत्य, जो कोई कामना रखता है वो दास नहीं है। न स्वामी भृत्यता स्वाम्यम इच्छान योराति चाशिष, वो गुरु नहीं है। भगवान ने कहा है गुरु नहीं है, न था न है न हो सकता है। 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में साफ कहा है। क्या संख्या है? 18। वो गुरु नहीं है, ढोंगी है। चाहे कितना बड़ा नामी आचार्य है, कुछ है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। स्वजन बेटा बहू भाई माँ बाप ये सब कोई नहीं है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्। वो पिता नहीं है। पिता सोचता है बेटा कमा के लाएगा, माँ सोचती है बेटा कमा के लाएगा। माँ बाप नहीं है, ये सब काल रूप हैं। कीड़े मकोड़े हैं, खा रहे हैं, ये माँ बाप नहीं है। त्रस्तोस्मि हम कृपण वत्सल आर्त बंधो, बद्धा स्वकर्म भी उषंतम तेंग्रि मूलम। संसार चक्रते ग्रस्तः। 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में कृषताम प्रणीतः, ये परिवार हमको खा रहा है। बेटा बहू पैसा लाओ, ये कीड़े हैं खा रहे हैं। ग्रसताम प्रणीतः, इनके बीच में मैं फंस गया हूं। तो भगवान कृपा न करे मुझको कीड़ा बनावे। मैं इन लोगों से आशा करूंगा कि कथा कह के यहां लावे। चाहे जब आश्रम बंद हो जाए, चाहे जब गौशाला बंद हो जाए, हमें परवाह नहीं है। अपने नाम के लिए नहीं खोला गया है यहां कुछ भी। कल बंद हो तो आज बंद हो जाए, कामना नहीं करेंगे। और हम आशा करते हैं, इसीलिए ये भाषण दे रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने लोग रह रहे हैं ये कृपा से रह रहे हैं। इतने छोटे बच्चे, 200 बच्चे हैं, 125 लड़कियां हैं। ये शेरनी बन जाएं, कामनाओं को छोड़ दें। सच्ची भक्ति लाभ यही है, और नहीं तो कुछ लाभ नहीं है। जय श्री राधे।